मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है डेटा टाइप्स। आप सरप्राइज करेंगे डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आपके स्कूल का स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जैसे हमारे पास है रोल नंबर, नेम और क्या डेटा होता है, स्कूल का एड्रेस, घर का एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, आप इंडियन हैं या फॉरेनर हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटा है, हम इस डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करना चाहते हैं। अगर हम कंप्यूटर में इसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि एक्चुअली में वो डेटा किस टाइप का है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एग्ज़ाम्पल है हमारा रोल नंबर का। रोल नंबर हमारा जो टाइप आता है वो है इंटीजर टाइप। ये ज़्यादा करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम टाइप होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ये हमारा एडिटर है। एडिटर में मैंने पॉइंट आउट किया है आपके पास जो पाइथन सपोर्टेड डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला डेटा टाइप है इंटीजर, INT, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप का मतलब है कि वो एक नंबर होगा, होल नंबर। सपोज 20, 30, 50, उसको बोलेंगे हम इंटीजर डेटा टाइप। रियल लाइफ में क्या एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है। रोल नंबर हमारा कभी भी 12.5 या 13.5 नहीं होगा, होगा 12 या 13। तो इंटीजर हमारा डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया तो उसमें हम होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। पहला टाइप हो गया इंटीजर। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। सिंपल आप इंटरप्रेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल असाइन करना चाहते हैं। वेरिएबल जिसकी वैल्यू है a इक्वल टू 10। अब a इक्वल टू 10 मतलब हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका टाइप है इंटीजर, पर हमने कहीं पे इंटीजर नहीं लिखा। तो एक्चुअली में पाइथन आपको डेटा टाइप स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली बताने को नहीं कहता है। अगर मैंने इसमें 10 लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो उसको कौन सा डेटा टाइप ले लेगा, इंटीजर। अब मुझे कैसे पता कि ये इंटीजर लिया है या नहीं लिया, तो मैं इसको चेक करूँगी। एक कीवर्ड है हमारे पास TYPE, टाइप। टाइप में मैं लिखूँगी कि वेरिएबल जो a है वो कौन से टाइप का है। देखिए मैं एंटर करती हूँ तो क्या आएगा। हाँ, इसने ये बताया कि जो इंटीजर वेरिएबल लिया है आपने, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है a, वो क्लास किसको बिलोंग करता है, INT, इंट को। दैट इज दिस इज आइडेंटिफाइड एज इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। अब ये इंटीजर के बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है डेटा टाइप्स। दूसरा है हमारे पास फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में हमारे पास कोई डेटा स्टोर करना है जो कि है हाइट, स्टूडेंट की हाइट। अब स्टूडेंट की हाइट कैसे हो सकती है, 5 हो सकती है, या 5 फीट 2 इंचेस, या 4 फीट 8 इंचेस। ये जो हाइट हमें लिखनी है वो हाइट हम किस में स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर में तो स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर में तो होल नंबर आ जाएगा, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लोट। अब फ्लोट को कैसे लिखेंगे हम, अगर हमें फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करना है तो फ्लोट के लिए भी हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू 5.3। ये 5.3 मैंने किसी की हाइट लिखी है स्टूडेंट की। मैं इसको एंटर करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता चला कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप चेक करूँ, TYPE, और ब्रैकेट में लिखूँगी मैं B का डेटा टाइप क्या है। देखिए डेटा टाइप क्या है, ये आ गया फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। तीसरा डेटा टाइप जो पाइथन सपोर्ट करता है वो है स्ट्रिंग, STR, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप एड्रेस लिख सकते हो, अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो, अपना स्कूल का पूरा नेम, कोड, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। तो स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग के केस में देखिए मैं क्या लिखूँगी,
इंटरप्रेटर में लिखूंगी मैं से C इज इक्वल टू एक स्पेशल चीज़ लिख रही हूँ, सिंगल कोट में एक स्ट्रिंग लिख रही हूँ, समाधान सॉल्यूशन, सिंगल कोट क्लोज कर दिया, एंटर किया। अब मुझे इसका टाइप देखना है, TYPE टाइप ऑफ C का टाइप क्या है, क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग। ये देखिए क्लास आया स्ट्रिंग, दैट इज डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्ट्रिंग के बारे में ये है कि हमने हमेशा देखा है और लैंग्वेजेस में भी, अगर आपने कोई पढ़ी हो तो, कि हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग्स लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास सिंगल कोट और डबल कोट दोनों ऑप्शंस हैं अगर आप कोई स्ट्रिंग बताना चाहते हैं। दो और ऑप्शंस हैं डेटा टाइप्स के, वो हैं बुलियन और नन। बुलियन का मतलब है आपको अगर ट्रू और फॉल्स स्टोर करना है। अच्छा, ट्रू फॉल्स क्यों स्टोर करना होगा हमें? सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा लिया है इंडियन अगर नेशनैलिटी का स्टूडेंट है तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्रू, और अगर नेशनैलिटी उसकी इंडियन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। उस डेटा टाइप को हम कैसे लिखते हैं, इंटरप्रेटर में देखिए। इंटरप्रेटर में मैं लिखूँगी D इज़ इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लीजिए, D इज़ इक्वल टू फर्स्ट लेटर शुड बी, T शुड बी बिग, ट्रू, TRUE, एग्जैक्टली ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। अब ये उसने असाइन कर लिया, D इज इक्वल टू ट्रू। इसका टाइप देखें, TYPE टाइप ऑफ D, टाइप ऑफ D इज बूल, दैट इज बुलियन। लास्ट जो डेटा टाइप है आपके पास ऑप्शन है वो है नन। नन एक्चुअली में ऐसा डेटा टाइप है जब आप इनिशियली वेरिएबल को कोई टाइप नहीं देना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू नन। A इज़ इक्वल टू नन या E इक्वल टू नन का मतलब है कि अभी हमने ये फाइंड आउट नहीं किया है या हमने फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि उसका डेटा टाइप इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल क्या होना चाहिए। तो इनिशियली क्या वैल्यू दें उसको आप वैल्यू दे सकते हो ABCD वॉट एवर वेरिएबल इज इक्वल टू नन। तो हमारे पास कितने तरह के डेटा टाइप्स हो गए पाइथन में सपोर्टेड, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन एंड फाइनली